आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TS एग्री अकेडमी में दोस्तों हम लाए हैं आप सभी के लिए जो आपका अगला एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा कि यूपी कैटेट हुआ, BHU, ICR तथा जेट का, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम आपको मूंगफली क्रॉप की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो गाइस, हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इसका बोटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम। तो दोस्तों, वनस्पतिक नाम क्या होता है? वो होता है एराइचिस हाइपोजिया। जो मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है एराइचिस हाइपोजिया। तथा बात करें कि इसका जो उपनाम क्या होता है दोस्तों, पीनट, मैंकीनट, अर्थनट तथा मनीला नट, ये सभी इसके उपनाम हैं। मतलब इस नाम से भी हम लोग मूंगफली को जाना जाता है। तथा इसका कुल दोस्तों लेगुमिनेसी, ठीक है, तथा उपकुल फेवेसी होता है। विश्व में मूंगफली का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दोस्तों अपने भारत में है, ठीक है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का क्षेत्रफल सबसे भारत में तथा उत्पादन चीन में है। तथा तो दोस्तों प्रोडक्शन है वो चीन में है, यानी एरिया तो अपने यहाँ है मगर प्रोडक्शन चीन में है, ठीक है। पर हेक्टेयर के हिसाब से चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इसका जो सर्वाधिक तथा उत्पादकता। दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन के जो है दोस्तों गुजरात में है। तथा सर्वाधिक उत्पादकता पर हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों वो है तमिलनाडु में, ठीक है। उपकुल इसका फेवेसी है। जो इस मूंगफली का दोस्तों उपकुल है वो फेवेसी है। तथा उत्पत्ति स्थान हम सभी लोग जानते हैं कि ब्राज़ील है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान दोस्तों ब्राज़ील है। तथा 2n नंबर गुणसूत्र संख्या 40, ठीक है, गुणसूत्र संख्या 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूंगफली की तिलहनी फसलों का राजा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मूंगफली को तिलहनी फसलों का राजा तथा गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मूंगफली में अंकुरण दोस्तों एपीजियल यानी अपार भूमिक होता है। मूंगफली में जो अंकुरण होता है एपीजियल होता है, जैसे कि चने में हाइपोजियल, तो मूंगफली में एपीजियल होता है। नेक्स्ट है कि तेल प्रतिशत यानी मूंगफली में जो दोस्तों तेल होता है हमारा 46% तथा प्रोटीन 26%। और बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो दोस्तों वो पाया जाता है समथिंग 10%, ठीक है। ऑयल 46, प्रोटीन 26 तथा कार्बोहाइड्रेट 10%। और जो इसका दोस्तों होता है मूंगफली का पुष्पक्रम दोस्तों रेसिव पुष्पक्रम रेसिव प्रकार का होता है। मूंगफली एक सी पादप है दोस्तों। मूंगफली जो है वो एक C3 पादप होता है तथा स्वपरागित फसल है, और ये स्वपरागित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मूंगफली की खली में होती है, यानी कि जितनी भी खलियाँ होती हैं तो सबसे अधिक मात्रा दोस्तों प्रोटीन की वो खली में होती है 46%, ठीक है। नेक्स्ट है कि खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? बहुत अधिक चर्चित और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों कितनी होती है? वो होती है 37%, ठीक है। नेक्स्ट है कि छिलका रहित एनार्डी कोर्डिकेटेड जो दोस्तों है कुसुम की खली में नाइट्रोजन 79% होती है, यानी कि जो दोस्तों कुसुम होता है कुसुम की खली में 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। बात करें नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मूंगफली की खली में पदार्थ अर्निट पशुओं में दुग्ध वृद्धि 35% बढ़ाता है। दोस्तों, जो अर्निट पदार्थ होता है मूंगफली में वो पशुओं की वृद्धि को समथिंग 35% तक बढ़ा देता है, ठीक है। बात नीचे दिया गया कि नीम की खली में पदार्थ अजाडिरेक्टिन पाया जाता है। अजाडिरेक्टिन दोस्तों जो है वो नीम की खली में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मूंग के फली में जो दोस्तों सेलिंग प्रतिशत होता है, दाना और छिलके का अनुपात दोस्तों वो होता है 70%, वो होता है 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मूंग की फली की खली में नाइट्रोजन, पोटास तथा फास्फोरस जो होता है दोस्तों 7.3% नाइट्रोजन, और इसके बाद में 1.53% पोटास तथा केटवो 1.33% पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार फल का प्रकार दोस्तों लोवेंटम, यानी जो फल का प्रकार होता है लोवेंटम तथा पोड या फली भी कहा जाता है, ठीक है। तथा मूंगफली के दाने को दोस्तों कर्नेल कहते हैं। मूंगफली के दाने को हम लोग कर्नेल कहते हैं, ठीक है, या कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मूंगफली का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र जो दोस्तों मूंगफली का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC जो है दोस्तों नेशनल रिसर्च सेंटर वो है हमारा जूनागढ़ गुजरात, ठीक है। जूनागढ़ गुजरात जो कि 1 अक्टूबर
1979 को स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म यानी धनात्मक गुरुत्वाकर्षण के कारण मूंगफली की जो सुइयां होती हैं दोस्तों, अधिकीलन होता है, वो भूमि में बनती हैं। जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण उसकी जो सुइयां होती हैं वो ज़मीन में जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूंगफली में पैकिंग की प्रक्रिया बुआई के 55 दिन बाद शुरू हो जाती है। पैकिंग की जो प्रक्रिया है दोस्तों बुआई के 55 दिन बाद शुरू हो जाती है तथा सेलिंग परसेंट करने पोर्ट्स 100 गुणे 100 दाना व फलियों का 68 to 75% आता है। मतलब सेलिंग परसेंट निकालने का जो सूत्र है दोस्तों वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेस्ट वेट के बारे में बात करें तो वो होता है 200 से 250 ग्राम। ठीक है, यानी 100 दानों के वजन वो होता है टेस्ट वेट। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि मूंगफली की पत्तियों का पीलापन आयरन की कमी से होता है। मूंगफली की पत्तियों का पीलापन आयरन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूंगफली में पुष्पन को बढ़ावा देने के लिए प्लेनोफिक्स NAA का छिड़काव करें। जो दोस्तों मूंगफली में पुष्पन को बढ़ावा देने के लिए NAA नामक हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूंगफली के तेल में ऑक्सीकरण जो होता है दोस्तों वो होता है मूंगफली के तेल में ऑक्सीकरण के कारण पजेंसी पाई जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मूंगफली के तेल में ऑक्सीकरण के कारण पजेंसी पाई जाती है तथा भारत में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रथम स्थान है। दोस्तों तिलहनी फसल में सबसे ज़्यादा किसी फसल की खेती की जाती है तो वो की जाती है मूंगफली की। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूंगफली उत्पादन तथा क्षेत्रफल में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि वृद्धि के प्रकार, वृद्धि के ग्रोथ हैबिटेट क्या है दोस्तों, निश्चितकारी है डर्मिनेट ग्रोथ हैबिट। डिटर्मिनेट जो है दोस्तों ग्रोथ हैबिट मतलब कि जब पादप में वनस्पतिक वृद्धि एवं प्रजनन वृद्धि समय अलग अलग हो। जब पादप में वनस्पतिक वृद्धि तथा प्रजनन वृद्धि का समय अलग अलग हो, लेकिन अनिश्चितकारी यानी इनडिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट क्या होती है दोस्तों, ये होती है कि जब पादप में वनस्पतिक वृद्धि तथा प्रजनन वृद्धि एक ही समय पर होती रहे तो उसे कहते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूंगफली की वृद्धि की आदत अनिश्चितकारी है तो यानी कि इनडिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट है मूंगफली की। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया गया है झमका यानी जो दोस्तों कह सकते हैं हम लोग गुच्छे वाली बंच टाइप गुच्छे वाली जो सीधी बढ़ने वाली तथा स्पेनिश ग्रुप की हैं, इस जिसका हम लोग बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में नाम किया जाता है एराइचिस हाइपोजिया। सब स्पीसीज इसकी होती है फस्टिजियाटा। एराइचिस हाइपोजिया सब स्पीसीज जो है दोस्तों फस्टिजियाटा। ठीक है, जिसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। जो दोस्तों बंच टाइप होती है उसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती तथा नेक्स्ट नीचे दिया गया कि इसमें सुसुप्ता अवस्था को प्रेरित किया जाता है। MH 280 ppm। ठीक है, तथा टेस्ट वेट 450 ग्राम, SI 45 ग्राम के थ्रू। नेक्स्ट है फैलने वाली दोस्तों होती हैं कौन सी, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एराइचिस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोकुबेंसम। ठीक है, जिसमें सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है तथा दोस्तों इस अवस्था को तोड़ने के लिए उच्च तापमान, सही भंडारण तथा 0.7% इथाइलिन क्लोरोहाइड्राइंस या 5 से 10 ppm NAA या IAA में डुबोकर किया जाता है, जिसकी मूंगफली की सुसुप्ता अवस्था दोस्तों NAA द्वारा या IAA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट यानी कि जलवायु दोस्तों जो है कि गर्म एवं नम उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। अंकुरण के लिए दोस्तों 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा प्रजनन और पुष्पन के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है तथा सुइयां बनने के लिए दोस्तों 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है तथा फली में दाना बनते समय 20 से 34% टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाने पर मूंगफली में सुइयां
तापमान 13 डिग्री कम हो जाने पर मूंगफली में सुइयों की वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रूप दोस्तों नेक्स्ट है जो टॉपिक दिया गया है कि सॉइल यानी कि मृदा दोस्तों मूंगफली के लिए बलुई दोमट यानी कि जितनी भी हमारी बलुई दोमट मृदा होगी उसमें मूंगफली की उपज उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि मूंगफली जो है दोस्तों हमारी वो भूमि में के अंदर होती है, इसलिए हमारी क्ले टाइप की मृदाएं यानी कि कठोर मृदाएं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि खेत की तैयारी के लिए दोस्तों सफ़ेद लट व दीमक के लिए खेत के अंतिम जुताई का समय कार्बोफ्यूरान या फोरेट 10% का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इन कीटों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस्में यानी कि वैरायटी दोस्तों बंच टाइप के लिए कौन कौन सी वैरायटी उपयोग करते हैं। बंच टाइप में जैसे कि आ जाती है जैसे RG 141 JL 24 अल्प अवधि 90 दिन वाली किस्में हैं। ठीक है, तथा AK 12 24 तथा SV 11। ठीक है, नेक्स्ट है MG 920 38। ठीक है, CG 2 J30 तथा प्रभात मूंगफली किसान ज्योति ये सभी की सभी बंच टाइप वैरायटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिक्का अवरोधी किस्म तथा जैसे कि दिया गया है M13 दोस्तों जो है वो टिक्का अवरोधी तथा RS 1 जो है दोस्तों गुलाबी दाना वाली किस्म है, तथा MA 10 चित्रा चंद्रा GUG 10 GG 11 M 335 तथा फूले प्रगति ये सभी की सभी हमारी बंच टाइप वैरायटी हैं। नेक्स्ट है सेमी स्प्रेडिंग टाइप तो इसमें कौन कौन सी आती हैं दोस्तों HNG 10 RSB 87 RS 138 तथा TMB 10। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन यानी जायद वाली किस्में। जायद में दोस्तों TAG 24 टिक्का प्रतिरोधी किस्में हमारी तथा M13 GG 2 तथा TG 26। शुष्क खेती के लिए दोस्तों GG 2 तथा JL 24 का उपयोग हम करेंगे तथा राजस्थान में दोस्तों करेंगे RS 9 तथा RSB 87 में। ठीक है, नेक्स्ट है बुआई का समय दोस्तों। बुआई का समय सोइंग टाइम क्या रहेगा हमारा खरीफ फसल के लिए दोस्तों मध्य जून से मध्य जुलाई तथा मानसून के आगमन पर हम खरीफ फसल की बुआई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जायद दोस्तों जो होती है गर्मी वाली, जिस फरवरी के द्वितीय पखवाड़ा से हम मार्च के प्रथम सप्ताह तक जायद की फसल की बुआई हम कर लेते हैं। तथा बीज उपचार दोस्तों इसका भी FRI विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फफूंदी नाशक थायराम जाइनेब सोरेंस मैंकोजेब M45 4 ग्राम पर kg बीज के अनुसार किया जाता है। तथा इंसेक्टिसाइड में हम दोस्तों डाइमिडा क्लोरोफिल तथा क्लोरोपायरीफास का उपयोग करते हैं तथा जैव उर्वरक में दलहन के लिए। ठीक है, राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं। ठीक है, दलहन में। नेक्स्ट है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मूंगफली यानी कि मूंगफली में दोस्तों 600 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो ये जैव उर्वरक है हमारा। नेक्स्ट है 1 से 1.5 लीटर पानी प्लस 250 से 300 ग्राम गुड़ तथा 600 GM कल्चर यानी जो राइजोबियम कल्चर है उसका उपयोग करेंगे 3 पैकेट। ठीक है, नेक्स्ट है दीमक के लिए दोस्तों बीज उपचार प्रति 40 बीज के लिए 1 लीटर यहाँ पर प्रति 40 kg है दोस्तों, प्रति 40 kg बीज के लिए 1 लीटर क्लोरोपायरीफास का उपयोग किया जाता है। बात करें बीज दर यानी सीड रेट दोस्तों क्या रहेगी, सीड रेट रहेगी जो बंच टाइप की दोस्तों 80 से 100 तथा स्प्रिंग टाइप की 60 से 80। ठीक है, जिसका स्पेसिंग हम लोग 30x10 रखते हैं। 30x10 यानी कि 30x10। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक, ये झुमके यानी कि बंच टाइप में होता है तथा विस्तारी जो फैलने वाली होती है दोस्तों उसकी 45x15 रखते हैं। ठीक है, बात करें फर्टिलाइजर की यानी कि उर्वरक में हम लोग दोस्तों अमोनियम सल्फेट SSP का सर्वोत्तम उर्वरक है मूंगफली के लिए, और मूंगफली में फास्फोरस SSP 12% तथा P2OS 16% तथा कैल्शियम 19% द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोपिंग दोस्तों मूंगफली में कैल्शियम की कमी के कारण फलियों में दाना ना बनना या फलियां
दाने रहित रहना दोस्तों पॉपिंग कहलाता है। पॉपिंग जो है दोस्तों फलियों में दाना ना बनना तथा फलियों को दाना रहित रहना पॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक 3 वर्ष में मूंगफली वाले खेत में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है सिंचाई यानी कि इरिगेशन मेथड। ठीक, इरिगेशन मेथड क्या है, वो है जलमांग। जलमांग दोस्तों मूंगफली की जो होती है 500 से 700 mm। ठीक है, पहली फूल आने से पहले दोस्तों जितनी भी हमारी तिलहनी ज़्यादातर फसलें होती हैं उनमें ज़्यादातर सिंचाई हम लोग फूल आने से पहले ही करते हैं। ठीक है, प्री फ्लावरिंग स्टेज दोस्तों तथा दूसरी सुइयां बनते समय पिगनिंग स्टेज पर करते हैं, जब उसमें सूतले टाइप के होते हैं, जब नीचे से जहाँ पर सुइयां निकलती हैं मूंगफली लगती है वो निकलने लगते हैं 55 दिन के अंतराल में, तो दोस्तों उसे क्रांतिक अवस्था होती है और उस समय हम लोग सिंचाई जरूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, हमें देखते हैं कि क्या है, खरपतवार नियंत्रण बीडिंग मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पर है, हमें दिया गया है कि टोक ई 25 तथा नाइट्रोफेन 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फ्लूक्लोरोलिन तथा बेसालिन का उपयोग करते हैं तथा प्री इमरजेंस में हम लोग पेंडामिथाइलिन का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी चढ़ाना दोस्तों अर्थिंग क्रिया। अर्थिंग अब दोस्तों 30 से 40 दिन बाद की जाती है, जिससे कि जो सुइयां हैं वो हमारी ढक जाएं और मूंगफली का उत्पादन अच्छा हो। ठीक है, भंडारण में नुकसान के लिए दोस्तों लूजेस इन स्टोरेज, ये क्या है कि दिया गया है 8% से अधिक नमी पर मूंगफली का भंडारण करने पर एस्परजिलियस फ्लेक्सस फफूंद द्वारा एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों ये एक टॉक्सिक है, एफ्लाटॉक्सिन जो एक जहर ही कह सकते हैं, जहर है जिसके कारण स्वाद बिगड़ जाता है, जैसे मूंगफली में करवाहट आ जाती है, वो हरी हरी हो जाती है। और नीचे दिया गया कि 10 से 20 ppm एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा एक गाय को मार सकती है। ठीक है, यानी कि 10 से 20 ppm। तो मनुष्य के लिए तो आप समझ सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइड कर दो, 2 से 4 ppm आएगी एक मनुष्य के लिए, तो वो हमें मूंगफली नहीं खानी चाहिए जो नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट है प्रमुख कीट क्या है दोस्तों, सफ़ेद लट दोस्तों होलोट्रिकिया कंसेगुनिया जो कंतनी अवस्था नुकसान पहुंचाती है, जो शायद जब मूंगफली जमती है उसी समय सफ़ेद सुंडी नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों सफ़ेद सुंडी जिसे कहते हैं वो मूंगफली की प्रमुख जड़ को ही काट देती, जिससे हमारा पूरा का पौधा ख़त्म हो जाता है, जिसका हम लोग फोरेट के द्वारा नियंत्रण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख रोग टिक्का, जो एक मूंगफली का दोस्तों भयंकर रोग होता है टिक्का। अगेती सरकी स्पोरा एरेचिडी कोला। ठीक है, सरकी स्पोरा एरेचिडी कोला नामक फफूंदी के कारण होता है, जिसका बीज उपचार बिवस्टेन मैंकोजेब 1.5 kg के हिसाब से 40 दिन बाद किया जाना चाहिए। ठीक है, बीज उपचार तथा और इसके बाद दूसरा दिया गया पछेती सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, जो पछेती होता है, पछेती टिक्का जड़ गलन भी कहते हैं, जिससे एस्परजिलम नाइग्रम ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज उपचार 6 kg पर kg सीड के हिसाब से 6 ग्राम पर kg सीड के हिसाब से हम इस रोग का उपयोग करते हैं, इस रोग का नियंत्रण करते हैं। तथा नीचे दिया गया है रोजेट रोग, जो वायरस वाहक एफिड है। नेक्स्ट है लास्ट में उपज यानी कि एल। दोस्तों जो बंच टाइप हमारी किस्म होती है उसमें से जो बंच टाइप में 12 से 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से, तथा सिंचित अवस्था में 10 से 12 कुंटल, और स्प्रिंग टाइप जो है दोस्तों वो है 15 से 18 कुंटल, 15 से 18 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका पैदावार मिलती है। नेक्स्ट कि सिंचित अवस्था में दोस्तों 25 से 30 कुंटल भी हो जाती है, और औसत उपज जो दोस्तों एवरेज यील्ड रहती है वो रहती है 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से। तथा भंडारण जो दोस्तों करते हैं मूंगफली का वो करते हैं 8 से 10% नमी पर, 8 से 10% नमी पर ही हम लोग मूंगफली का भंडारण करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और हम लोग मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।